क्या है रेकी हीलिंग? क्या ये हीलिंग पावर सच में यूनिवर्सल एनर्जी का सोर्स है? कैसे इस हीलिंग पावर की मदद से टीबी, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स को कम किया जा सकता है? इस यूनिवर्सल एनर्जी के कितने और कौन कौन से फायदे हैं? क्या ये सच में भारत की ही देन है? रेकी की शुरुआत कहां से और कैसे हुई? रेकी शब्द का अर्थ क्या है और हम इस पावर को कैसे अपना सकते हैं? चलिए डीपली समझने की कोशिश करते हैं। गले लगाना, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, बड़ों और साधु संतों का सिर पर हाथ रखना या फिर प्रेयर करना, ये सब आपके लिए नॉर्मल होगा, लेकिन आप नहीं जानते कि ये सब रेकी का ही रूप है, जिनसे हमें काफी अच्छा महसूस होता है और सदियों से हम यही करते चले आ रहे हैं। रेकी हीलिंग थेरेपी के बारे में शायद आप आज पहली बार जान रहे हो, लेकिन ये आज से नहीं बल्कि हजारों वर्ष पहले से एग्जिस्ट करती है। जीसस, गौतम बुद्ध जैसे दिव्य पुरुषों ने इसी हीलिंग पावर की मदद से लोगों के दुख, दर्द और कष्ट दूर किए थे। इस यूनिवर्सल एनर्जी की मदद से वो सिर्फ लोगों के सिर पर हाथ या जिस भी हिस्से में दर्द है, तकलीफ है, उस जगह पर हाथ रखकर उसे ठीक कर देते थे, जो लोगों के लिए चमत्कार जैसा था। लेकिन असल में ये रेकी की ही ताकत थी, जो लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियों से उन्हें छुटकारा दिलाती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये हीलिंग थेरेपी कहीं गुम हो गई और लोगों ने दवाइयों का सहारा लेना शुरू कर दिया। इन दवाइयों की वजह से ही अंदर से शरीर आज खोखले हो गए हैं। लेकिन अगर आज इस नेचुरल हीलिंग पावर का यूज किया जाए तो आप जिंदगी भर तंदुरुस्त रह सकते हैं और इससे दूसरों को भी हेल्दी रहने में मदद कर सकते हैं। रेकी शब्द को दोबारा अस्तित्व में लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर मिकाओ उसुई, जो एक मॉन्क की तरह थे। जापान से ताल्लुक रखने वाले मिकाओ बौद्ध धर्म के मठों में अक्सर जाया करते थे और इनका धीरे धीरे इसी रिलीजन में इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। इसीलिए इन्होंने कई प्राचीन किताबें पढ़ी और इन्हीं किताबों में इन्हें रेकी का क्लू मिला और मिकाओ को पता चला कि गौतम बुद्ध सिर्फ स्पर्श से ही लोगों के दुख दूर कर दिया करते थे। बस फिर क्या था, मिकाओ ने कई किताबें खंगाल डाली और 21 दिन की साधना और कठोर प्रयास के बाद रेकी की शक्ति को हासिल कर लिया। रेकी का असली जनक गौतम बुद्ध को माना जाता है और गौतम बुद्ध भारत से ताल्लुक रखते थे, इसीलिए रेकी को भारत की ही देन कहा जाता है। हमारे धर्म वेद पुराणों में भी ये कहा गया है कि योग, ध्यान और प्राणायाम के जरिए हम हमारी कुंडलीय शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जो हमारे शरीर को अज्ञात रूप से कंट्रोल करते हैं, लेकिन जब ये 7 चक्र अनस्टेबल हो जाते हैं तो हमारा शरीर बीमार पड़ने लगता है। लेकिन रेकी करने से हमारे 7 चक्र संतुलित हो जाते हैं और हम एकदम स्वस्थ महसूस करते हैं। हमारा शरीर 7 लेयर से बना होता है और सबसे ऊपरी लेयर यानी कि फिजिकल बॉडी को ही हम टच कर सकते हैं। ये रहस्य प्राचीन ऋषि मुनियों ने दिव्य शक्ति से जाना था और किताबों में लिख दिया था और इन 7 शरीर के नाम भी उकेर दिए, जैसे स्थूल शरीर, प्राण, सूक्ष्म, मानस, आत्मिक, ब्रह्म और निर्वाण शरीर कि ये एक एक कर 7 लेयर्स होती हैं। लेकिन रेकी में सबसे ज्यादा उपयोग होता है प्राण शरीर, जिसे ऑरा बॉडी कहते हैं। ऑरा यानी दिव्य ज्योत, जिसे साइंटिफिक भाषा में ह्यूमन एनर्जी फोर्स कहा जाता है। ये एनर्जी फील्ड हमारी बॉडी को चारों तरफ से घेरे रहती है। इसे आप एक सुरक्षा कवच की तरह भी मान सकते हैं। इसी शरीर की वजह से हमें जीने की शक्ति मिलती है। हालांकि इसे आंखों से देखना तो संभव नहीं है, लेकिन इसे महसूस किया जा सकता है। जब हमारी प्राण शक्ति कम या खत्म हो जाती है तो इंसान का जीवन खत्म हो जाता है। ये शक्ति हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। जो महात्मा, साधु पुरुष होते हैं उनमें ये शक्ति काफी डेवलप्ड होती है, इसीलिए उनके कांटेक्ट में आने के बाद काफी अच्छा और शांत महसूस होता है। ऐसी ही एनर्जी फील्ड आपके शरीर में भी जागृत हो सकती है, लेकिन इसके लिए रेकी सीखना बहुत जरूरी है। इस प्राण शरीर के अंदर भी 7 चक्र होते हैं, जैसे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर, हृदय, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्र चक्र। इन्हें आप शक्ति का स्रोत भी मान सकते हैं। ये सभी अपने बनते हुए काम के हिसाब से अज्ञात रूप में हमारे शरीर को कंट्रोल में बनाए रखते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इन 7 चक्रों के बारे में वेद पुराण में लिखा है कि जब ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी इन 7 चक्रों के संपर्क में आती है या इन 7 चक्रों से जुड़ती है, तब ये चक्र एक्टिवेट होते हैं और अच्छे से काम करते हैं। अगर हम अपने इन 7 चक्रों पर अच्छे से काम करते हैं तो हमारे पास भी ये एनर्जी आ सकती है। हम इसकी मदद से दूसरे लोगों के दुखों को कम कर सकते हैं, जैसे कि प्राचीन समय में गौतम बुद्ध किया करते थे। आप कह सकते हैं कि रेकी एक यूनिवर्सल एनर्जी है और इसका गवाह है इसका नाम। रेकी शब्द जापानी भाषा से लिया गया है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। रे प्लस की इज इक्वल टू रेकी।
जिसका मतलब है यूनिवर्सल फोर्स। रे का मतलब है यूनिवर्सल यानी हर जगह मौजूद, अर्थात सार्वभौमिक या सर्वव्यापी यानी एक ही टाइम पर हर जगह मौजूद। जबकि की का मतलब होता है आध्यात्मिक चेतना। की एक गैर भौतिक जीवन शक्ति है जो सभी जीवित चीजों को जीने की शक्ति देती है, जिनमें पेड़ पौधे, जानवर और हम इंसान भी शामिल हैं। सिर्फ जीवित ही नहीं बल्कि ये तो अजीवित जैसे चट्टान, पत्थरों में भी किसी न किसी तरह अलग अलग रूप में मौजूद होती हैं। की एनर्जी को बहुत से ऋषि मुनि और ज्ञानी पुरुष अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि इससे हमारी लाइफ कैसे प्रभावित होती है। अगर शरीर में की ऊर्जा हाईली डेवलप्ड है तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते हैं। कैसे, चलिए समझते हैं। जब की ऊर्जा का प्रवाह उच्च होता है तब आपको अपना शरीर स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट महसूस होता है और आपको जीवन बहुत ही खुशहाल लगने लगता है। और इसी शक्ति के डेवलप होने की वजह से बीमारियां आपके शरीर में एंटर नहीं कर पाती, क्योंकि ये शक्ति रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है। लेकिन जब थकावट, डिप्रेशन, फिक्र या किसी दुख की वजह से ये की एनर्जी कम हो जाती है तब आपके शरीर में बीमारियां पनपने का खतरा बढ़ जाता है और आप खुद भी काफी नेगेटिव महसूस करते हैं। इस तरह की एनर्जी हमारी लाइफ के लिए काफी जरूरी मानी जाती है। रेकी एक हीलिंग थेरेपी है जो सीधा यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होकर इंसान के तन, मन और आत्मा पर अपनी अलग अलग शक्तियों के प्रवाह से काम करती है और मनुष्य को स्वस्थ रहने में मदद करती है। भले ही आज ये कॉमन और नाम से मॉडर्न लगती है, लेकिन इसकी जड़ें भारत के प्राचीन काल से जुड़ी हैं। रेकी की मदद से ही कई बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हुई हैं। अगर आप भी इसे पाना चाहते हैं तो इसके 3 तरीके। पहला है कुंडली शक्तियों को जागृत करना, लेकिन ये हम सांसारिक मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। वहीं दूसरा है प्राणायाम की मदद से। इसमें भी काफी ज्यादा प्रैक्टिस लगती है और संयम लगता है, और इतना संयम बनाना आज एक इंसान के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए ये दूसरा तरीका भी आपके लिए काफी मुश्किल है। तीसरा तरीका है शक्तिपात के माध्यम से। हम सब इंसानों में दिव्य शक्तियों के चैनल काम करते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे सांसारिक विकार इस पर प्रभाव डालते रहते हैं और इन्हीं विकारों के कारण इन दिव्य शक्तियों का चैनल ब्लॉक हो जाता है। लेकिन इसे दोबारा एक्टिवेट करने का रास्ता है शक्तिपात, जिसमें शरीर के 7 चक्रा एक्टिवेट हो जाते हैं और हम इस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस शक्ति को पाने के लिए आपको एक गुरु या रेकी मास्टर की जरूरत होगी, क्योंकि प्राचीन समय से ही रेकी को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सीखा जा रहा है। एक गुरु ही आपको इस शक्ति से रूबरू करा सकता है और इसके लिए 3 स्टेजेस पर काम करना होता है। रेकी के फर्स्ट स्टेज में गुरु खुद के शरीर पर काम करना सिखाते हैं और फिर गुरु आपके शरीर में शक्तिपात करके आपके 4 चक्रों को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद आपसे करीब 21 दिन तक रेकी हीलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। दूसरे स्टेज में सिखाया जाता है कि आप रेकी द यूनिवर्सल हीलिंग पावर से दूसरों को कैसे हील कर सकते हैं। जबकि तीसरे स्टेज में ए और बी 2 पार्ट होते हैं। ए इज मास्टर हीलर और बी द रेकी मास्टर में ग्रैंड मास्टर बनने की एजुकेशन दी जाती है। इन सभी स्टेजेस को एक एक करके पार करते हुए पॉजिटिव थॉट्स के साथ कोई भी इंसान इस एनर्जी को पा सकता है, जिसके बाद वो खुद तो बीमारियों से मुक्त हो ही सकता है, वो दूसरों को भी निरोग जीवन दे सकता है। रेकी के एक नहीं अनेकों फायदे हैं। इससे फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल हर लेवल पर आपको बेनिफिट होता है। फिजिकल लेवल की बात करें तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम काफी बेहतर हो जाता है। जब ये एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमें काफी रिलैक्स्ड, संतुष्ट और अच्छा फील होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये एनर्जी हमें सोते वक्त यूनिवर्स से मिलती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होती है, इसीलिए हम इसे ज्यादा महसूस नहीं कर पाते। लेकिन कम मात्रा में होने के बावजूद भी हम सुबह उठकर काफी हल्का हल्का फील करते हैं, और अगर रात में थोड़ी बहुत तबीयत खराब भी होती है तो वो रात में इसी एनर्जी के प्रभाव से सुबह एकदम ठीक हो जाती है। इस यूनिवर्सल एनर्जी की मदद से हमारे शरीर से टॉक्सिन्स भी बाहर निकल जाते हैं। पेन, हेडेक, बैकएक, आर्थराइटिक पेन जैसे तमाम समस्याओं का उपाय है रेकी। अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, तो उसे भी जल्दी रिकवर करने में मदद करती है रेकी। लेकिन पेशेंस बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 दिन रेकी हीलिंग की और आप सही हो गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोई कोर्स भी करते हैं तो उसमें भी आपको 3-4 महीने का वक्त लग ही जाता है। इसी तरह ये थेरेपी भी थोड़ा लंबा टाइम लेती है, लेकिन हाँ, फिर आपका शरीर निरोगी हो जाता है और आप बीमार नहीं पड़ते। रेकी से कैंसर, गठिया, दमा, पत्थरी, यहाँ तक कि आंखों के रोग से लेकर स्त्री रोग तक में काफी आराम मिलता है। और इसके अनेकों उदाहरण हैं। अनेकों ऐसे मरीज हैं जिन्होंने रेकी की मदद से बड़ी बड़ी परेशानियों का हल किया है। रेकी एनर्जी हमारे माइंड से हमारे शरीर में एंटर होती है
और जहां जहां एनर्जी का फ्लो रुक जाता है, दर्द वगैरह होने लगता है, उन सबको ये एनर्जी हील कर देती है, जिसकी मदद से इमोशनल लेवल पर होने वाली प्रॉब्लम जैसे ओवरथिंकिंग, मूड स्विंग्स, ये सब भी स्टेबल हो जाते हैं। मेंटल लेवल पर भी ये हमारी काफी मदद करता है। हर रोज हमारे दिमाग में 50,000 से लेकर 70,000 तक थॉट्स आते हैं और यही विचार हमें परेशान करते हैं, लेकिन रेकी करने से इन विचारों पर रोक लग जाती है। मन और दिमाग एकदम शांत हो जाता है और जो डिप्रेशन, अस्थिरता, मन न लगना जैसी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। रेकी स्पिरिचुअल लेवल पर भी काम करती है। हालांकि ये ना किसी रिलीजन से बंधी है ना जुड़ी है, लेकिन इसे करने से एक सही दिशा मिल जाती है। स्पिरिचुअल जो लोग हैं उन्हें मेडिटेशन में इसका काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। इसी तरह रेकी हीलिंग से आप हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यस, तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।